ये जो स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हो, ये एक असली फ़ोटो है, जो कि साल 1975 में वॉरेंस की टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान खींची थी। वॉरेंस ने कहा कि इस तस्वीर में एक बच्चे की आत्मा कैमरा में कैद हो गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में किसी आत्मा की तस्वीर थी या फिर सिर्फ एक गलतफहमी? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे भूतिया घर के बारे में सुना है जहां एक आत्मा ने एक ही रात में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया? हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस एमिटेविले के बारे में। अपने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेंस का नाम तो सुना ही होगा। वो जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आए तो उन्होंने कहा कि ये उनके लाइफ का सबसे खतरनाक केस था और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके कैमरे में एक असली बच्चे की आत्मा की तस्वीर कैप्चर हुई। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है 112 ओशियन एवेन्यू एमिटीविले के एक सुंदर से घर में जिसका नाम हाई होप्स था। रात के लगभग 3:15 हो रहे थे। 23 साल के रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपनी .35 कैलिबर की राइफल उठाई और अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसने अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को सोते हुए ही राइफल से ठोक दिया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सारे 6 लोग अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे हुए पाए गए। किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी की नींद खुली, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। फिर रोनाल्ड को जब पुलिस ने पकड़ा तब शुरू में तो उसने कहा कि वो घर पे नहीं था और कहा कि किसी गैंगस्टर ने ये सब किया होगा। पर जब पुलिस को उसके रूम में से वो राइफल पड़ी मिली तब उनको यकीन हो गया कि रोनाल्ड झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती थी जो उसे बार बार उसके फैमिली को ख़त्म करने के लिए बोलती थी। पर कोर्ट के जज ने इन सब बातों पर विश्वास ना करते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। वो जेल में ही रहा और मार्च 2021 में चल बसा। इस हादसे के 13 महीने तक घर खाली रहा, पर फिर लट्स फैमिली उस घर में रहने आई। इस फैमिली के हस्बैंड और वाइफ जॉर्ज लट्स और कैटी लट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी बड़ा था, उसमें 6 बेडरूम के साथ साथ एक स्विमिंग पूल और एक बोट हाउस भी था, और वो घर उन्हें सिर्फ $80,000 में ही मिल रहा था। उन्हें उस घर में हुए हादसे के बारे में ऑलरेडी पता था, पर फिर भी उन्होंने उसी घर में रहने का फैसला किया। और तो और उन्होंने डिफ्यू फैमिली का पुराना फर्नीचर भी $400 में खरीद के वहाँ शिफ्ट हो गए। उनके वहाँ शिफ्ट होने के बाद उनके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वे उस घर को ब्लेस करवा लें, क्योंकि उस घर में अजीब हादसे हो चुके थे। इसीलिए दिसंबर 18, 1997 को उन्होंने फादर मानसूको को बुलाया। जब फादर ऊपर वाले फ्लोर पर डेफियो के बच्चों के पुराने कमरे में जाकर होली वाटर छिड़क रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के जोर से गेट आउट चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। फादर ने सोचा कि वो उनका वहम होगा और उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस लट्स फैमिली को उस रूम में जाने से मना किया और कहा कि अगर हो सके तो उस रूम को बंद ही रखना। कुछ दिन बाद उन्हें तेज़ बुखार हो गया और उनके हाथों पर छाले निकलने लगे। तब उन्होंने जॉर्जी को फ़ोन करके वार्निंग देने की कोशिश की, पर फ़ोन में अजीब स्टैटिक सा आवाज़ आने लगा और कॉल कट हो गया। घर में रहने के कुछ दिन बाद ही चीज़ें बिगड़ने लगी। जॉर्जी हमेशा रात के 3:15 में उठ जाता था। ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब रोलांड डेफियो ने अपनी फैमिली को ख़त्म किया था। वो नहाता नहीं था और हमेशा फायरप्लेस के पास बैठा रहता था। जॉर्जी की 5 साल की बेटी कहती थी कि वो उसके किसी दोस्त के साथ बात कर रही है, जिसका नाम वो जॉर्डी बताती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता था। जॉर्जी ने क्लेम किया कि उन्होंने खिड़की पर एक पिग जैसी शक्ल देखी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। फिर आता है 14 जनवरी 1976। उस रात जॉर्जी ने क्लेम किया कि कैटी हवा में उड़ने लगी और वो किसी बुरी चुड़ैल जैसी दिखने लगी। इस घटना के बाद उसके अगले ही दिन वो लोग अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए भाग गए। लट्स फैमिली के जाने के बाद फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए। लॉरेन ने कहा कि वहाँ की एनर्जी इतनी इविल थी कि उसे फिजिकली तकलीफ होने लगी। उनकी टीम ने पूरे घर में ऑटोमेटिक कैमरास लगा रखे थे। उन कैमरास में एक फ़ोटो कैप्चर हुई
जिसमें एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से झांकता हुआ दिख रहा था, जो जॉन मैथ्यू डेफियो जैसा लग रहा था। वॉरेंस ने कहा कि घर में डेमोनिक शक्तियाँ मौजूद हैं, पर आज तक नहीं पता चल पाया है कि वो तस्वीर आखिर किसकी थी और वो कैसे कैमरा में कैप्चर हो गई। इन सब हादसों के बाद जे एंडरसन ने द एमिटीविले हॉरर बुक लिखी, जो बेस्ट सेलर रही। फिर 1979 में मूवी आई और तब से लेकर आज तक इस पे 17 से भी ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये हादसे सच थे? बहुत से लोग जैसे रॉबर्ट बार्थोलोम्यू कहते हैं ये सब सिर्फ एक हॉक्स यानी फ्रॉड था। रोनाल्ड डेफियो के लॉयर ने बाद में माना कि लर्स फैमिली ने मिलकर ये घोस्ट स्टोरी बनाई थी ताकि डेफियो के केस में हेल्प मिले और लर्स को पैसा। लर्स फैमिली के बाद जितने भी लोग उस घर में रहे, उन्होंने ना तो कभी कोई भूत देखा और ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की। आज भी वो घर एमिटीविले में मौजूद है, लेकिन उसका एड्रेस बदल दिया गया है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए, और उसके आइकॉनिक आई विंडोज़ जो आँखों जैसी दिखती थी उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया है। रोनाल्ड डेफियो मर चुका है, लर्स फैमिली भी चली गई है, पर एमिटीविले का डर आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। पर क्या आपको पता है, वॉरेंस जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उनके म्यूजियम में एक हॉन्टेड डॉल रखी हुई है। उस डॉल के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।